दूसरी बार मंथन शुरू हुआ। अब की बार जब मंथन प्रारंभ किया गया, पहले जहां हलाहल निकला था, अब की बार मंथन किया तो महाराज कामधेनु निकली। जब कामधेनु निकलती है तो इंद्र देवता उसको ले गए। तीसरी बार मंथन किया तो उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, उसको भी इंद्र देवता ले गए। चौथा मंथन किया, ऐरावत हाथी निकला, उसको भी इंद्र देवता ले गए। पांचवा मंथन किया, कौस्तुभ मणि निकली, भगवान अजित ने ले लिया। छठा मंथन किया, कल्प वृक्ष निकला, उसको भी देवता ले गए। सातवां मंथन किया, अप्सराएं निकली, उसको भी देवगण दे गए। आठवां मंथन किया, लक्ष्मी जी निकली, भगवान अजित ने कहा ये तो मेरी है, मेरे पास रहेगी। वो दैत्यगण कहने लगे, देवताओं हमने तो ये कहा था कि इस जहर को तुम पियो, पर तुम तो ऐसे निकले कि जो माल निकले लेकर के मालिक बन जाते हो। 8 बार मंथन कर दिया, हमको कुछ भी नहीं मिला, तो फिर हम मंथन क्यों करें? बोले नहीं करेंगे मंथन। देवता कहने लगे ना ना ऐसा मत करो, चलो हम वादा करते हैं अब की बार जो भी निकलेगा वो तुम्हारे लिए होगा। दैत्यों ने कहा ठीक है करो। 9वें बार मंथन किया तो वारुणी निकली। वारुणी जानते हैं, अध्यात्म में तो उसको वरुण विद्या बोलते हैं, लेकिन लोक भाषा में वारुणी आजकल रोड पर मिलती, जगह जगह लिखा होता देसी और अंग्रेजी। शराब निकली तो देवता करने लगे हाँ हाँ दैत्यों तुम्हारे ही काबिल का माल आया है, लो ले जाओ। अब दैत्यों ने वो वारुणी ली, ले जाकर के पिया और पीते ही नशा चढ़ गया। और कम करो रिपीट। और जाकर के पिया, पीते ही दैत्यों को नशा चढ़ा। अब जब नशा चढ़ा तो जोश आया, देवताओं को आकर के कहने लगे आओ आओ अब करो मंथन, देखो अमृत निकलेगा। और 10वीं बार मंथन शुरू किया। जो ही 10वां मंथन शुरू हुआ तो अब की बार थोड़ा जोश था, नशे में थे ना, ऐसे जोर से मंथन हुआ, ऐसे जोर से मंथन। महाराज 10वें मंथन में तो धन्वंतरी भगवान हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। जो ही भगवान धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश दिखाई पड़ा, छीना झपटी शुरू हो गई। दैत्य लेकर के भागे। देवता तो टुकुर टुकुर देखते रह गए। अब देवता भगवान को कहने लगे भगवान आपने कहा था कि अमृत तुमको मिलेगा, लेकिन हमें तो मेहनत मिली, पर माल तो वो ले भागे। मेहनत तो हमारे हिस्से में और मेहनताना उनको मिल गया, बड़ी मुश्किल। भगवान नारायण कहने लगे घबराओ मत देवताओं, वो ले गए तो क्या है, पी नहीं पाएंगे। सज्जनों और माताओं ध्यान देना, दैत्य और देवता कोई अलग पहचान के नहीं होते। बस दैत्य उसी का नाम है जो कोई अपने पूर्वजों से मिली हुई धन संपत्ति, साधन और सुविधाएं हैं, उसको मिलजुल करके भोग न सके, समझ लो ये दैत्य है। जो कुछ चीज मिल गई उसको मिलजुल के काम में न ले सके, सदुपयोग करना नहीं आया, तो समझ लो यही तो दैत्य है।
द्वितीय शब्द ही ऐसी धातु के द्वारा बनता जिसका अर्थ होता दिए छेदने, तोड़ दे, बखेर दे, जुदा जुदा कर दे। बस जिनके भीतर में तोड़ने वाली बुद्धि होती है, बिखेरने वाली बुद्धि होती है, प्रेम अलग अलग करने वाली बुद्धि होती है, समझ लो वो दैत्य बैठे हुए हैं। सचमुच में नहीं पी पाए वो दैत्यगण उस अमृत को ले गए, आपस में ही झगड़ने लगे। देवताओं ने भगवान से कहा, प्रभु हमें कैसे अमृत मिलेगा? भगवान कहते मैं मोहिनी रूप धारण करूंगा। जहां दैत्यगण आपस में बैठ करके और झगड़ रहे थे कि मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, वो कहता मैं पीऊंगा, वहीं खुले आकाश में भगवान मोहिनी इतना सुंदर रूप लेकर के सारे दैत्यों की दृष्टि टिक गई। अरे ये सुंदर नेत्र वाली है कौन? पता तो लगाओ, पूछो तो सही, परिचय तो लो। एक दैत्य को कहा तो 50 भाग करके जाए। कौन हो, कश्यप विग्रहोसी, किसकी पत्नी हो, क्या करती हो, कहां रहती हो, नाम क्या? भगवान मोहिनी करने लगे, दैत्यगण मेरा क्या परिचय पूछते हो? मैं तो एक कुदटा स्त्री हूं। हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, कुदटा कभी अपने को कुदटा नहीं बोलती है। एक काम करो, हम लोग आपस में ही झगड़ रहे हैं या अमृत को पी नहीं पा रहे, तुम निर्णय कर दो किसको पिलाया जाए। मोहिनी कहते मेरे पर विश्वास करोगे, धोखा हो गया तो? दैत्यगण कहने लगे नहीं नहीं नहीं, ऐसा होगा। धोखा देने वाली नहीं कहती कि धोखा करूंगी, हमें तुम्हारे पर पूरा पूरा विश्वास है। अच्छा ठीक है, लाओ अमृत का कलश मेरे हाथ में दो, पर शर्त यह है कि मैं जो भी करूं तुम बीच में नहीं बोलोगे। दैत्यों ने कहा नहीं बोलेंगे। अमृत का कलश भगवान मोहिनी ने अपने हाथ में लिया, दैत्यों को लाइन से बिठाया। उधर देवता खड़े थे, कहा तुम भी आ जाओ, उसी लाइन में आगे बिठा दिया। ऐसा हाव भाव करते 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 भगवान मोहिनी आगे बढ़े। जिस दैत्य की ओर बढ़े उसको लगे कि ये तो मुझे मिलेगा, मगर एक भी दैत्य को अमृत नहीं पिलाया। और बढ़ते 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 जब देवताओं का क्रम शुरू हुआ तो पिलाना शुरू कर दिया। दैत्यगण आपस में कहने लगे, वारे वाह, सचमुच में ये तो धोखेबाज निकली, देवताओं को पिला रही और हमको नहीं पिलाया। उसी समय एक दैत्य बैठा हुआ था, राहु, उठा और देवताओं के बीच में, जहां सूर्य और चंद्रमा थे, बीच में जाकर के बैठ गया। पिलाते 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 भगवान मोहिनी आए, उस क्रम में उसका भी नंबर आ गया। इतने में सूर्य और चंद्रमा ने शिकायत कर दी, प्रभो प्रभो प्रभो, और तभी से सूर्य और चंद्र ग्रहण शुरू हो गया। तिथि निर्धारित नहीं होती, इसलिए कि जब मौका लगे तब, दुश्मन को तो मौका लगना चाहिए ना। लेकिन आजकल के पढ़े लिखों के दिमाग में ये बात उतर नहीं रही होगी। वो कह रहे होंगे, अरे महाराज क्या गप्पे सुनाते हो, ये ग्रहण कुछ नहीं है, ये तो छाया पड़ती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाए तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी तो चंद्र ग्रहण मालूम पड़ेगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर आने के कारण सूर्य ग्रहण मालूम पड़ेगा। ठीक है, हम भी मानते हैं ग्रहण ऐसे ही होता है, लेकिन वो छाया पड़ने का संयोग कौन बिठाता है? ये छाया पड़ने का जो संयोग बिठाने वाली शक्ति है, उसी का नाम राहु दैत्य है। क्योंकि न तो हर अमावस्या को चंद्र सूर्य ग्रहण होगा, न हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होगा, न कोई ऐसा नियत है कि वर्ष में इतनी बार सूर्य ग्रहण और इतनी बार चंद्र ग्रहण होगा।
जब जब ये संयोग बैठता है, ये राहु दैत्य संयोग बिठाता है और ये छाया पड़ती है, छाया के द्वारा ग्रसित किया जाता है। ये जो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य हम देखते हैं, ये तो महाराज उन देवताओं के शरीर है। शरीर वाले देवता तो इनके अभिमानी होते हैं, अलग होते हैं। अब देखो, किसी को तड़पाना हो तो उसके शरीर को ही देकर के, किसी को सुख देना हो तो शरीर को लेकर के, क्योंकि आत्मा उसका अभिमानी होता है। ऐसे देवता सूर्य चंद्रमा जो ग्रह हैं, इनके अभिमानी है सूर्य देवता और चंद्रमा देवता। उनको ग्रसित करने के लिए राहु संयोग बिठाता है। भगवान नारायण ने देवताओं का पक्ष लेकर के उनको अमृत पान करवाया। सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित का संवाद चल रहा है। समुद्र मंथन का प्रसंग सुनने के बाद परीक्षित की इच्छा हुई कि महाराज और भी एक लीला आपकी सुनना की बड़ी इच्छा हो रही है। भगवान ने वामन अवतार कैसे धारण किया। जब समुद्र मंथन हुआ और देवताओं ने अमृत का पान किया, तब अमृत पीकर के देवताओं ने दैत्यों के ऊपर चढ़ाई कर दी। दैत्यों को मारने लगे और अपना स्वत्व प्राप्त करने लगे। मगर दैत्यों के जो गुरुदेव हैं शुक्राचार्य जी महाराज, उन्हें पता चल गया कि देवता मेरे शिष्यों को मार रहे हैं। शुक्राचार्य महाराज ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए दैत्यों को भी फिर वापस जीवित कर दिया। देवता मारते जाएं और गुरुजी जिंदे करते जाएं, देवता मारे और गुरुजी जिंदे कर दे। अब आखिर ये स्थिति बन गई कि फिर दैत्य जिंदे हो गए तो देवताओं को मार मार के वही दशा कर दी जो पहले थी। वही 9 दिन चले 2.5 कोस, इतना मंथन किया, धोखा किया, अमृत पिया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी अधिकार नहीं मिला। बंद बंद में देवता भटकने लगे। उन्हीं दिनों महाराज कश्यप तो संन्यास ले चुके थे, मगर एक बार भिक्षावृत्ति के लिए लौट करके जब आए और अदिति से मिलना हुआ तो पूछ लिया, तुम्हारे बच्चों के क्या हाल है। अदिति रोती रोती कहने लगी कि दिति के बेटों ने मेरे बेटों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया, उनको मार मार करके वनवासी बना दिया और राजगद्दी पर जाकर के इंद्रासन पर तो दैत्य बैठे हुए हैं। कृपा करो कि मेरे पुत्र भी सुखी हो, मैं भी उनको स्वतंत्र राज शासन करते हुए देखूं, उनको सुखी देखूं। हर माँ की इच्छा होती है मेरी संतान को कुशल मंगल देखूं, प्रसन्न देखूं, सुविधा संपन्न देखूं। कश्यप महाराज कहने लगे, ठीक है यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम्हारे पुत्रों को अधिकार दिलाने के लिए, क्योंकि वो देवता है ना, और देवताओं की ओर तो स्वयं भगवान को ही लगना पड़ता है, इसलिए एक काम करो, तुम ऐसी कोई साधना करो जो भगवान आकर के तुम्हारी सहायता करे। कैसे भगवान सहायता करेंगे? कहा, भक्ति में बड़ी शक्ति है अदिति। अरे भगवान तो तेरे पुत्र बनकर के आ जाएंगे, लेकिन तेरी भक्ति चाहिए। अदिति कहने लगी, वाह 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 पतिदेव, आप तो बन गए सन्यासी और मेरे बाल पक चुके, झुर्रियां पड़ गई, बूढ़ी हो गई, अब मेरे मां बनोगी? कोंक तो बंद हो चुकी। कश्यप महर्षि कहने लगे, कोंक चालू करने के लिए मैं उपाय बता देता हूं, एक व्रत बताता हूं, उसका अनुष्ठान करना और संतान आएगी, मां बनेगी। कश्यप महाराज ने पयो व्रत का अनुष्ठान बताया और उस पयो व्रत का अनुष्ठान करके बड़ी शक्ति प्राप्त हुई अदिति को। पयो व्रत का जो अनुष्ठान है, यदि किसी को करने की इच्छा हो, आवश्यकता लगे तो कर लेना। 8वें अध्याय के 17वें और 18वें अध्याय को खोल करके देखना। बड़ा अच्छा अनुष्ठान बताया और उस अनुष्ठान के प्रभाव से अदिति को पुत्र के रूप में पाने के लिए भगवान स्वयं नारायण उसके गर्भ में स्थापित होते हैं। समय आने पर भगवान नारायण वामन के रूप में गर्भ से उत्पन्न हुए। जब भगवान वामन का प्राकटन हुआ तो मां अदिति को बड़ी खुशी हुई, साक्षात भगवान मेरे पुत्र बनकर के आए। जिन्हें उपेंद्र बोलते हैं, 11 देवताओं को पहले जन्म दे चुकी 12वें स्वयं भगवान वामन आए
माँ ने अपनी समस्या भगवान के सामने रखी कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राताओं को स्वत्व प्राप्त हो। भगवान वामन एक ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण किया और पता लगा कि इन दिनों दैत्यों का राजा बलि बड़ा सुंदर अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। एक ब्राह्मण बालक का रूप लेकर के भगवान वामन अदिति बलि के यज्ञ में जाते हैं। जब बलि यज्ञ में भगवान वामन का पदार्पण हुआ, उनको देख करके बलि को बड़ी प्रसन्नता हुई। वाह वाह वाह, कितना सुंदर बालक आया है आज मेरे यज्ञ में। भगवान वामन को देख करके राजा बलि कहने लगा, स्वागतम स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवामते। आओ 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 ब्राह्मण बालक, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है, बताओ क्या सेवा करूं। अरे आपको देखने से तो ऐसा मालूम पड़ता है कोई महर्षियों की तपस्या ही इकट्ठी होकर के आपको शरीर के रूप में यहां पर प्रकट हो गई है। आज तुम्हारे जैसे अतिथि ब्राह्मण बालक को पा करके इस दैत्यराज बलि का तो कुल पवित्र हो गया। आज इसके पितर तृप्त हो गए। आज मेरा यज्ञ सफल हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। बोलो ब्रह्मचारी जी, आप कैसे आए, क्या सेवा करूं, क्या चाहिए, बोलो बोलो, जो भी आपको चाहिए बोलिए। किस उद्देश्य से आपका आना हुआ। जब भगवान वामन मुस्कुराते रहे और कुछ बोले नहीं, दैत्यराज बलि करने लगा, बोलो तो सही, किसके लिए आना हुआ, क्या चाहिए तुम्हें। यदि यदि वटो वांछसि तत्तत् प्रतीच्छ में, जो जो भी तुम चाहते हो सब मैं तुम्हें देता हूं, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। आपको गाय चाहिए, आपको सोना चाहिए, बढ़िया सुंदर घर चाहिए, पवित्र शुद्ध अन्न चाहिए, कोई पीने के वस्तु चाहिए, या विवाह करना चाहते हो, कोई ब्राह्मण कन्या चाहिए। अरे गांव घोड़े हाथी रथ जो कुछ भी चाहो मांग लो मेरे से, ब्राह्मण बालक मांग लो। यदि हम होते उस बालक की जगह तो क्या करते, बोलो। रात भर प्लानिंग ही चलती रहती, क्या क्या मांगो। दैत्यराज बलि कहता है मांग ले मांग ले मांग ले। भगवान वामन कहने लगे, दैत्यराज आप जो फरमा रहे हो आपके अनुरूप है, आप सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन लेने वाले को भी तो सोचना चाहिए कि लेकर के रखूंगा कहां, करूंगा क्या। आप तो सबके मालिक हो, आप दे सकते हो, मगर मेरी तो हैसियत इतना रखने और संभालने और भोगने की नहीं है। आप देख रहे हो मैं तो एक ब्राह्मण बालक हूं, एक विद्यार्थी हूं। विद्यार्थी को क्या चाहिए, वेदाध्ययन करने वाले को तो इतनी सी भूमि चाहिए कि 3 पग भूमि मिल जाए तो अपना काम चला देगा। इसलिए आप तो मुझे सिर्फ 3 पग भूमि दे दो। बलि सुनकर के हंसने लगा, वाह रे वाह, मैं तो सोच रहा हूं बड़ा बुद्धिमान बालक है। तो अरे भले आदमी कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास में चला जाए और खुश होकर के कहे कि बोलो कहां की टिकट चाहिए तुमको, भीलवाड़ा की चाहिए कि अजमेर की, जहां की मांगो वहां की टिकट देता हूं, वो प्रसन्न होकर के देने को तैयार हो जाए। पर जाने वाला कहे कि टिकट लेने नहीं आया तो बोले 1 किलो तो गाजर दे दो, 1 किलो मूली दे दो, 1 किलो टमाटर दे दो, तो वो हंसेंगे कि नहीं। अरे भले आदमी, ये 2-3 चीज तो तुमको छोटे से गांव में सब्जी मार्केट में भी मिल जाता, यहां क्यों आया फिर तू। बड़ों के पास आए तो बड़ी चीज मांगनी चाहिए। ऐसी चीज मांगो कि फिर मांगना ना पड़े। भगवान वामन कहने लगे, ठीक है राजन, लेकिन मांगने वाले अभी तो अपनी शक्ति के अनुसार ही तो भोग पाएगा, उतना ही तो मांगेगा। मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। बहुत समझाया मगर तैयार नहीं हुए। आखिर बलि कहने लगा, चलो तुम्हारी जो इच्छा, मैं 3 पग भूमि दान करता हूं। आओ पंडित जी आओ, मंत्र बोलो, संकल्प करवाओ।
पंडित जी आए और बलि ने हाथ में जल लिया, संकल्प पढ़ने ही वाले थे, हाथ में जल ले दिया गया है। दौड़े 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 गुरु जी शुक्राचार्य जी आए। ओ बलि 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 क्या कर रहा? प्रणाम गुरुदेव, आज एक ब्राह्मण बालक मेरे यज्ञ में आया है गुरुदेव, मैं 3 पग भूमि देने के लिए संकल्प पढ़ने की तैयारी कर रहा हूं। अच्छा, शुक्राचार्य जी कहते इस बालक को जानता है? हाँ गुरु जी, एक ब्राह्मण बालक है, छोटा सा बालक। शुक्राचार्य जी कहने लगे ब्राह्मण बालक नहीं, ये ब्रह्म बालक है, और छोटा सा नहीं, बड़ा मोटा सा है और खोटा सा है। अरे साक्षात ब्रह्म है ब्रह्म। तो क्या 3 पग भूमि देगा? एक पग में तो पूरी पृथ्वी को माप लेगा और दूसरे पग में तो सत्य लोग मापेगा। तीसरा पग रखने की जगह नहीं है तुम्हारे पास, और प्रतिज्ञा हारेगा तो तेरी क्या दशा होगी? इसलिए छोड़, और कोई दे दे, 3 पग भूमि मत दे। बलि कहने लगा गुरुजी आप थोड़े जल्दी क्यों नहीं आए? अब तो ये प्रहलाद वंशज बलि प्रतिज्ञा नहीं हार सकता, मन में तो संकल्प ले चुका है कि 3 पग भूमि दूंगा। गुरुजी जो भी हो मैं दूंगा ही दूंगा। हाँ महाराज, भगवान के लिए तो सब कुछ छोड़ा जा सकता है। ये प्रसंग जब भी आता है मुझे एक मीराबाई की बात याद आ जाती है। मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि बाबा मुझे क्या करना चाहिए। मेरा मन तो कहता है कि सारे लोक बंधन तोड़ करके भगवत भक्ति में मैं उन्मत्त होकर के राजकीय बंधनों को त्याग करके निकल पड़ूं, स्वतंत्र भक्ति करूं, भजन करूं। मगर राजघराने की जो परंपराएं हैं यह कहती हैं कि उस मर्यादा में रहना चाहिए, अपने पर्दा प्रथा में रहना चाहिए। कई सारे बंधन है, मुझे क्या करना चाहिए? ये लोक मर्यादाओं में बंधी रह करके जीवन ऐसे खपा दूं या सबको तोड़ करके भगवान के लिए निकल पड़ूं, मुझे क्या करना चाहिए? तुलसीदास जी महाराज ने जवाब दिया। उत्तर सुना दूं क्या करना चाहिए? तुलसीदास जी महाराज मीराबाई को लिखते हैं, मीराबाई जाके प्रिय ना राम वेदे ही तजिए ताई कोटि बेरी सम यद्यपि परम सने। जिसको भगवान और भगवान की दिव्य शक्ति पसंद नहीं हो, प्रिय ना हो, ऐसे लोगों को तो मीराबाई छोड़ देना चाहिए। जैसे कोटि कोटि दुश्मनों को छोड़ते हैं ऐसे उन प्रेमियों को छोड़ देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, कितना ही प्यार करते हो, छोड़ देना चाहिए। और यह परंपरा कोई तुमसे शुरू हो रही हो ऐसा नहीं है मीराबाई, हमारा इतिहास साक्षी है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनतनी भय मुद मंगलकारी। अरे भगवान के लिए उस प्रहलाद ने अपने पिताजी को छोड़ा, कल सुन रहे थे। विभीषण बंधु भाई विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ा भगवान के लिए। भरत महतारी भरत जी ने अपनी मां कैकेयी को छोड़ा भगवान के लिए। बलि गुरु तज्यो, बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ा भगवान के लिए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज वनतनी। उन ब्रज वनिताओं ने अपने अपने कंत का, स्वामी का, पति का त्याग किया भगवान के लिए। कल देखना आप कथाओं में आएगा। इसलिए भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, लेकिन भगवान को कभी नहीं छोड़ा जा सकता। भक्त के लिए भगवान अपना जीवन आधार, सर्वोपरि भगवान के लिए सब छूट जाए और भगवान से ही प्रार्थना करो कि भगवान आप न छूट जाओ, आप न छूट जाओ। 3 पग भूमि का संकल्प कर ही डाला, और जो है संकल्प किया होना तो वही था जो गुरुजी ने कहा।
देखते देखते भगवान वामन तो महाराज हो विराट रूप धारण किया। एक पग में तो पूरी पृथ्वी को माप गए और दूसरा पैर उठाया तो टकराया सत्यलोक की परत पर। इतना जोर से जाकर के पैर टकराता है, पैर का नाखून सत्यलोक की परत के ऊपर, ब्रह्मांड है ना, अंडे में जैसे छिलका होता है ऐसे ब्रह्मांड की जो परत थी उस पर जाकर के पैर टकराया, उसमें भी क्रैक पड़ गया, दरार पड़ गई। और जिस ब्रह्म द्रव के अंदर वो ब्रह्मांड तैर रहा था, वो जो दरार पड़ी उस दरार के अंदर से उसमें वो ब्रह्म द्रव भीतर में प्रविष्ट हो गया। जैसे कोई गुब्बारा पानी की भरी हुई बाल्टी में डाल दो और उसमें छेद हो जाए तो थोड़ा थोड़ा छेद में से पानी जाते जाते वो पानी उसके भीतर प्रविष्ट हो जाए। वो जो ब्रह्म द्रव था, ब्रह्मांड की परत को क्रैक होने पर जो भीतर आकर के घुसा, वही जो ब्रह्म द्रव था वो बना स्वर्ग गंगा। और वही जो स्वर्ग गंगा है वो बनी हमारी धरती माता की गंगा, जिसकी कथा आप दूसरे सत्र में अभी आज सुनोगे। और वो जो गंगा का जल है उसकी एक छोटी सी धारा बह करके आज पृथ्वी के ऊपर 7 समुद्रों का रूप धारण की हुई है। 2 पग में तो भगवान ने सत्यलोक तक माप लिया। अब बलि को करने लगे, बलि 2 पग तो मेरे पूरे हो गए, माप लिए, तीसरा पग कहां रखो, तेरा और शासन कहां तक है। तब बलि करने लगा कि महाराज भगवान अब तो आपका पैर जो है मेरे सिर पर रखो। और जो ही भगवान ने बलि के सिर पर अपने चरण रखे, बलि गया सीधे सूतल लोक में। वहां पर प्रहलाद जी आए, भगवान की स्तुतियां की और भगवान को प्रसन्न किया। फिर वहीं पर बलि को सदगति प्राप्त हुई। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कैसे हो गया होगा। सारा टोटल जितना भी है सब हमारा ये वैदिक छुपा हुआ ज्ञान इन कथाओं में रखा हुआ है। समय बहुत हो रहा, 2-3 मिनट में पूरा करने का प्रयास करूंगा। सज्जनों, ये दैत्यराज बलि ये अभिमानी जीवों का नाम है, जो ये कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। महाराज मेरे पास क्या था, मैंने ऐसा किया और फिर मैंने ऐसा किया और अब मैं ऐसा करूंगा। ये जो अभिमान करने वाला जीव है उसका नाम है बलि। मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे किसकी जरूरत है, ये अभिमान करने वाला बलि है। लेकिन बलि यदि सत्कर्म करेगा, अश्वमेध यज्ञ करेगा, तो उस अभिमानी बलि का जो मिथ्या अभिमान है भगवान कृपा करके उसको भी मिटाएंगे। भगवान वहां के वामन होकर के आते हैं, छोटे से होकर के आएंगे और उस भक्त को परीक्षा लेकर के उसका कल्याण करेंगे, उसका उद्धार करेंगे। हे अभिमानी जीव, तू ये त्याग दे कि मैं करता हूं, मैं तू कर क्या सकता है। वो गुजरात में भक्त हुए नरसिंह मेहता, मायरा की कथा सुनते हो। नरसिंह मेहता ने लिखा है कि हूं करूं एज अज्ञानता, ओ शकटनो भार जेम स्वान ताने। मनुष्य कहता कि मैं करता हूं, क्या करता है तू। इस आंख की पलक तो नहीं जब सकता, क्या मनुष्य के वश की बात है। इतना अभिमान करने वाले थोड़ी सी हवा को रोक करके तो दिखा दे, तेरे वश की बात हो। इस हवा को तो क्या रोकेगा महाराज, आंख की पलक अपनी मर्जी से नहीं जप सकता है, छोटा काम है। और फिर अभिमान देखो इंसान का हो, सारे धरती को जैसे कोई सिर पर उठा करके रखा हो, इतना बड़ा अभिमान। मनुष्य को चाहिए कि अभिमान का त्याग करे और 3 पग भूमि भगवान को समर्पित कर दे। ये मनुष्य का जो स्थूल शरीर है ये भगवान को दे दो। 1 पग में भगवान इसको माप लेंगे। गीता का 10वां अध्याय पढ़ना समझ में आ जाएगा। 1 पग में भगवान ने सारी पृथ्वी को माप लिया। अपना स्थूल शरीर भगवान के लगा दो। अब अपने शरीर से जो भी कर्म करो सब भगवान के लिए करो, क्योंकि भगवान का है। दूसरा पग भी मापने के लिए भगवान को सत्य लोक तक दे दो। सत्य लोक तक कहां पहुंच होगी, हमारे सूक्ष्म शरीर की
हमारा मन, हमारा सूक्ष्म शरीर सत्य लोक तक जा सकता है। जहां तक जीव की गति है वो सूक्ष्म शरीर भी आप भगवान को समर्पित कर दो, दूसरे पग में भगवान आपके सूक्ष्म शरीर को ले लेंगे। और जब सूक्ष्म शरीर दे दिया तो आप जो भी मन में सोचते हो, जो भी बुद्धि में विचार निश्चय करते हो, ये सब का सब भगवान के लिए होगा, क्योंकि अब आपने मन भगवान को दे दिया, बुद्धि भगवान को दे दी। लेकिन तीसरी बात, तीसरा पैर कहां रखे? तब सिर बताओ भगवान को कि सिर पर रखो। सिर माने अहंकार। व्यक्ति की खोपड़ी नीचे क्यों नहीं झुकती है पता है क्यों? बहुत लोगों को देखा हो, खुद तो झुकेंगे नहीं, छोटे छोटे बच्चों को लाएंगे, उनको कहेंगे जय जय कर, प्रसाद मिलेगा, जय जय कर। अब बाप दादू के घर में जय जय करना नहीं देखा तो जय जय क्या करेगा वाला? अब वो झुके नहीं तो पकड़ करके उस बच्चे के दोनों कंधे और ऐसे जबरदस्ती झुकाएंगे, पर वो बालक झुकेगा नहीं महाराज। वो स्कूटर का जो हैंडल मुड़ता ना, कभी इधर कभी इधर, तो झुकेगा क्यों? देखा ही नहीं, माथा कब झुकेगा बताओ? कब झुकेगा? जब अहंकार का त्याग होगा। ये अहंकार का त्याग कर दो, ये भगवान को समर्पित कर दो। जब तीसरे अहंकार के ऊपर भगवान ने अपना तृतीय पैर रख दिया, बस आप सुतल लोक में जाओगे। सुतल माने शुभ तल, समता आपके जीवन में आ जाएगी, वहीं आपका उद्धार हो सकता है। और जब तक ये अभिमान रहेगा आपका कल्याण कभी भी नहीं होने देगा। यही बात यहां बताई गई।